हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे फुल घेरे वाले अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से तिरछा फोल्ड कर लेना है। तिरछा फोल्ड इस तरह से नोक बनेगी ऊपर की साइड, और इस ऊपर की साइड जो नोक बनी है इसको हमें अपनी तरफ खींचना है इस तरह से। और ऊपर से हम इसको रखेंगे, इसका जो फेर है हम रखेंगे वेस्ट के हिसाब से। तो वेस्ट है हमारी 36 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा करेंगे हम। 36 का चौथा हिस्सा आ गया 9 इंच, और 9 इंच में करेंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस। तो प्लस करके आ गया 10.5 इंच। 10.5 इंच पर हम गोलाई में निशान लगाएंगे और ऊपर से एक बार फिर से इसको नाप लेंगे। दोनों से एक बराबर आना चाहिए। अब इसके बाद 5 इंच बेल्ट छोड़ते हुए हम लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ का निशान लगाने के बाद जहाँ पर हमारी लेंथ आई है वहीं पर हम ऊपर से, पूरा ऊपर से इसको नापेंगे और जितना आया है उसी पर गोलाई में निशान लगाएंगे। तो ये 45 इंच आया है पूरा, तो इसको हम एक बराबर गोलाई में निशान लगाते हुए निशान लगा लेंगे। और फिर इसके बाद अब हम आसन रखेंगे। जैसे हमने 5 इंच की बेल्ट छोड़ी थी वैसे हम बेल्ट छोड़ेंगे, और इसके बाद हम 12 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पर हमने गोलाई दी है इसको। तो अब इसके बाद हम कटिंग कर देंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं आसन की भी कटिंग कर लेंगे। सेम उसी तरह से कटिंग करेंगे जिस तरह से निशान लगाए हैं हमने। निशान लगाने के बाद अब हम इसमें नीचे की साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इसमें जॉइंट भी पड़ेगा। तो जॉइंट हम दूसरी साइड से जो हमारा कपड़ा निकला है तिरछा, इसी शेप में इसको इसके ऊपर रखते हुए निशान लगाएंगे और इसके लिए जॉइंट कट कर लेंगे। इस तरह से सेम निशान लगाकर कट कर लेंगे हम जॉइंट को। इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ये होगी हमारे अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग। अब इसके बाद हम बेल्ट रखेंगे। तो बेल्ट हमारी 5 इंच की थी और इसमें एक्स्ट्रा हम 2.5 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे। तो ये हमारे आगे 7.5 इंच बेल्ट की लंबाई। अब हम चौड़ाई रखेंगे हिप के हिसाब से। तो हिप के हिसाब से 36 इंच हिप के हिसाब से इसका चौथा हिस्सा करेंगे और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसमें निशान लगाते हुए इस तरह से बेल्ट को कट कर लेंगे। अब करते हैं बेल्ट की प्लाजो की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम इन जॉइंट को स्टिच करेंगे। तो इसे हम कपड़े को जॉइंट से सीधा मिलाते हुए सीधे के साथ सीधा कपड़ा के ऊपर सीधा कपड़ा रखते हुए स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी जॉइंट को भी सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब जॉइंट को स्टिच करने के बाद अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बेल्ट को हम प्लाजो के साथ रखेंगे और इसमें भी सेम उसी तरह से सीधे कपड़े के साथ बेल्ट को रखकर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो हमारा प्लाजो का कपड़ा है उसमें जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि इसमें खिंचाव आता है, क्योंकि जो है वो प्लाजो का कपड़ा जो है वो उरेब तिरछा कटा होता है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसने इंटरलॉक कर लिए हैं इसमें। अब हम इसके ऊपर ओपन सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को बेल्ट की तरफ करते हुए ओपन सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से। तो ओपन सिलाई देखिए हमने लगा ली है, दोनों में हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब इसके बाद अब हम आसन जॉइंट करेंगे। तो आसन को हम इस तरह से गुम आसन जिसको बोलते हैं उस तरह से जॉइंट करेंगे। तो इस ऊपर वाले कपड़े को हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे और नीचे वाले कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर इस तरह से। इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसके बाद अब हम आसन को भी ओपन सिलाई लगाएंगे।
देखिए इस तरह से हमारा एक्स्ट्रा बचा है। इस एक्स्ट्रा को हम इसी तरह से, जिस तरह से हमने दूसरे में फ़ोल्ड किया है उसी तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम ओपन सिलाई लगाएंगे। इस तरफ जिस तरफ हमारा जो है वो एक्स्ट्रा धागे हैं उसी तरफ इसे फ़ोल्ड करेंगे और ओपन सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोनों में हमने ओपन सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद अब हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक जो है हम कमर के हिसाब से डालेंगे। इसमें कमर से जो है वो 4 इंच कम हम इस इलास्टिक को कट करेंगे और इसमें पक्की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पक्की सिलाई लगाने के बाद अब हम कपड़े को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, सिंगल फ़ोल्ड करेंगे इसको हम इस तरह से सिंगल फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद डालेंगे हम इलास्टिक। तो इलास्टिक को हम इस तरह सेंटर में, आसन के सेंटर में रख लेंगे और इसके ऊपर कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे और कपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद अब हम सिलाई लगाएंगे कपड़े के ऊपर। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से कपड़ा जहाँ तक पूरा हो उसके बाद हम थोड़ा सा इलास्टिक को खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम इलास्टिक इस तरह से खींचेंगे, देखो, और सिलाई साइड में कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से इलास्टिक को खींचेंगे और पूरी प्लेट्स देखिए चुंट हमारे आ गए हैं इलास्टिक के ऊपर। अब हम सिलाई लगाएंगे उसके ऊपर ओपन, दोनों साइड से बराबर इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से। एक सिलाई हम इलास्टिक की बॉटम में लगाएंगे और एक ऊपर की साइड लगाएंगे। तो एक सिलाई लग चुकी है। अब इसके बाद हम दूसरी सिलाई लगाएंगे सेम इसी तरह से, एक बराबर इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारी इलास्टिक फिनिशिंग से डल चुकी है। अब इसके बाद अब हम कपड़े को जो हमने जॉइंट लगाया था इस तरह से खोल लेंगे और इसके बाद अब हम फिटिंग का जो है वो निशान सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की इसमें जो है हम 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ एक बराबर सिलाई लगाएंगे और आसन की तरफ से भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी सिलाई लगभग लग चुकी है। सिलाई देखिए लग चुकी है। अब इसके बाद अब हम फोल्ड करेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की तरफ, उसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, एक बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे हम। तो ये हमारे अम्ब्रेला प्लाज़ो की जो है वो स्टिचिंग हो चुकी है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और सिलाई की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब